हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5 और दिन था गुरुवार का और तारीख थी 6 तारीख। मैंने 5 तारीख को कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था दोस्तों। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो चलिए, अभी है ना तो सुबह के 5 बज चुके हुए हैं और मैं उठी थी 4:30 बजे। तो ब्रश व्रश किया, थोड़ा सा बाल ठीक किया, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग का स्टार्टिंग किया है। तो बस अभी क्लिप लिया है थोड़ा सा। अभी बज रहे थे 5 और पतिदेव को भी मैंने आवाज़ दिया है कि उठ जाए और मैं फिर आ गई थी किचन में। जैसे कि हर गृहिणी की शुरुआत होती है किचन से। तो चलिए, यहाँ पर जो बर्तन फैले हुए थे रात के, तो उनको मैंने कर दिया है सेट, क्योंकि पूरे फैले फैले बर्तन भी अच्छे नहीं लगते ना। तो चलिए, मैंने इन बर्तनों को कर दिया है सेट। अपने जगहों पे ये सेट हो जाते हैं ना तो सही रहते हैं। तो चलिए, इनको सेट करने के बाद है ना थोड़ा सा पानी डालकर मैं किचन की थोड़ा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। क्योंकि किचन क्या है कि रात को मैं कितना भी साफ़ करके सोती हूँ, मगर थोड़ा सा गीला करके और मैं एक बार हाथ मार ही लेती हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े ये सब आ जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि डायरेक्ट गैस चालू करो। तो बस यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पानी। तो चलिए दोस्तों, पानी तो मैंने पी लिया था। जैसे कि सुबह सुबह मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। तो पानी पीने के बाद फिर मैं चली गई थी छत में टहलने के लिए और जस्ट मैं अभी टहल के आ रही हूँ। सुबह सुबह थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद फिट रहेंगे तभी तो हम अपना घर परिवार फिट रख पाएंगे और अच्छे से मैं उनको खुश रख पाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर आने के बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि दरवाज़ा मैं बंद करके जाती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं आई हूँ तो बेटे को जगाया है। बेटे को मैं एक बार जगा के गई थी कि उठ जाएगा, टाइम भी हो रहा था उसका। तो बस उसे उठाई हूँ और वो नहीं उठा था। अभी दोबारा आकर उठाई हूँ तो उठकर वो चले गए हैं ब्रश करने के लिए। और मैं थोड़ा ये जो बेड है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। जैसे कि बेड को ना मैं 5-10 मिनट में निकाल कर और अच्छे से मैं बेड को सेट कर देती हूँ, क्योंकि बेड जो बिखरा बिखरा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, ये हो गया है सेट और जाने से पहले मैंने झाड़ू मार लिया था। पतिदेव है ना ब्रश कर रहे थे, तो हम कहा जब तक ये ब्रश कर रहे हैं तब तक मेरा झाड़ू का काम हो जाएगा। तो झाड़ू मैं मार के ही गई थी, बस मुझे आकर पोछा मारना था। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हिम्मत मिलती है कि हम आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। आप लोग ना लाइक में पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हो। इतनी कंजूसी मत करो, क्योंकि लाइक में कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। बस हिम्मत बहुत मिलती है आपके लाइक देखकर और कमेंट देखकर ना। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ, अपने पतिदेव को भी पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि चलो, कितना दूर दूर से लोग तुम्हें जानने लगे हैं। और सच में ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि कोई हमें जान तो रहा है। तो और अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं आप लोग। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है दोस्तों। तो चलिए, झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था और उसके बाद फिर पोछा लगा लिया है। तो अंदर से मैं पोछा ओछा लगा कर आ गई थी बालकनी में। तो बालकनी में बस बालकनी को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं एक बार बालकनी और
रूम एक बार सेट कर देती हूँ। उसके बाद बालकनी को अच्छे से धो लेती हूँ, और बालकनी मेरा धुल जाता है ना तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि बालकनी में ना बहुत सारा धूल मिट्टी ये सब आते हैं, बच्चे खेलते हैं और यहाँ तक कुत्ते भी आ जाते हैं। यहाँ पर अगर गेट ना बंद करो ना तो कुत्ते पूरे ऊपर तक चढ़ जाते हैं, तो बहुत ध्यान देकर मुझे गेट को बंद करना पड़ता है, नहीं तो चप्पलें जो हैं वो लेकर चले जाते हैं। बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं कि चप्पल किधर लेकर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इस वजह से मुझे गेट को ना बहुत ध्यान देकर बंद करना पड़ता है, और मैं दिन भर गेट में बंद ही रखती हूँ। जब कोई आता है तभी खोलता है, फिर उसके बाद फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं बालकनी हो गई है साफ़ सुथरी, और बालकनी जैसे ही साफ़ हो जाती है ना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, हो गई है सफाई, और सुबह सुबह ऐसे एकदम चकाचक हो जाता है ना अंदर से बाहर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और छोटा सा ही घर है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, जो भी है वो आपके सामने है, इसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है मुझे, तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा भी गंदा ना रहे। तो बस यहाँ पर मैं पूरी बालकनी धोने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए। तो बस नहाने से पहले मैं सबसे पहले है ना तो बाथरूम को एक बार क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक बार नहाने से पहले मैं बाथरूम को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, जैसे बाल्टी हो गई ये सब घस लेती हूँ। और आज मुझे ना ये जो कपड़े रखे हुए हैं ना तो इनको मुझे धुलना है, तो अभी नहीं धुलूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। और कपड़े का जो काम है दोस्तों, तो इसको मैं बाद में आराम से धुलूँगी मशीन में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पतिदेव के भी हैं, पैंट वैंट ये सब निकालूँगी धोने के लिए, तो इनको मैं मशीन में ही धुल लूँगी। क्योंकि सर्दी जब होती है ना तो सर्दी में ना कपड़े धोने बैठ जाओ तो काफ़ी ज़्यादा एकदम से ना सिर एकदम ठनकने लगता है। और मुझे ना आज तो सिरप भी आ चुकी है, मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए सिरप आ चुकी है। आपने शुरू में अगर देखा होगा किचन के पास सिरप रखी हुई है, तो वो पतिदेव लेकर आए हैं, तो उसको ना ध्यान देकर पीना पड़ता है, नहीं तो डांट भी खाना पड़ता है। तो चलिए, वो तो मैं बाद में पीऊँगी, क्योंकि अभी नहा के आई हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, और उसके बाद सबसे पहले मैं विक्स लगाती हूँ नाक पे, तब जाकर मेरे से काम हो पाता है, नहीं तो मेरे से लगता है कि काम ही नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है सुबह सुबह। तो चलिए, बर्तन जो थे नहा धोकर मैं धुल ली हूँ, और नहाने के बाद ना तुरंत मैं बर्तन धो ली थी पूजा के, क्योंकि पूजा करना है और पतिदेव नहा चुके हुए हैं। तो जब तक ये वो पूजा की तैयारी मैं करके रख दूँगी तो वो अपना पूजा कर लेंगे। खाली मैं है ना तो गैस के पास और अपनी दहलीज पूजन ये मैं कर दूँगी। उसके बाद जो पूजा का है तो वो पतिदेव देख लेंगे, बाद में मैं प्रणाम कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता बनाना है। तो ये देखिए, बर्तन मेरे धुल चुके हुए हैं, और यहाँ पे जो फूल थे तो ये थोड़ा सा ही फूल बचा हुआ है गेंदे वाला, तो मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए, तैयारी मैंने सब कुछ कर लिया है, आराम से पतिदेव पूजा कर लेंगे। मैंने खाली है ना गैस के पास किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने चढ़ाया दिया था चाय, क्योंकि चाय और पूरी बनाऊंगी, तो आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला हुआ है, और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक और अजवाइन की पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है, और चाय के साथ तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए, यहाँ पे बेटा पानी मांग रहा था तो उसको पानी दिया है। सुबह सुबह गर्म पानी ही मैं देती हूँ बेटे को, और यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय। और सुबह सुबह घर के अनगिनत काम हो जाते हैं दोस्तों। तो जब सुबह सुबह से काम करते जाओ ना, जब नहा के आओ ना, आटा मारने की जब बारी होती है तो ऐसा लगता है कि आराम से बैठ के मार लूँ, क्योंकि उस समय ना एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाती है। नहाने के बाद ऐसा लगता है कि चाय मिल जाए तो फिर एनर्जी आ जाए, तो वो चाय तो मिल नहीं पाती है, क्योंकि मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ। मुझे टाइम का ये रहता है कि चलो बेटे को देना है, ये चीज़ का रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि चाय मैं बाद में पीऊँगी। यहाँ पर मैं आटा लगाने के बाद फटाफट से बनाई ही पूड़ी, क्योंकि बेटे को भी देना है। अभी वो तैयार हो रहा
है। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ, तो ना चाय भी बन जाएगी और उसका मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। टिफ़िन से पहले आगे उसको नाश्ते में दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए अजवाइन वाली पूड़ी ना चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है और बेटे को भी पसंद है, तो उसके हिसाब से बना देती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसके मन का ना बनाओ ना तो बहुत गुस्सा होकर ऐसे ही चला जाएगा, फिर खाता भी नहीं है। बड़े मुश्किल से उसको खिलाती हूँ, सच बताऊँ। और यहाँ पर देखिए बन चुकी है चाय, तो चलिए चाय पीने के लिए आप लोग भी आ जाइए। अच्छा ये बताइए किस किस को चाय सुबह सुबह की एकदम से आदत सी लगी है? मुझे तो सुबह की जो चाय होती है ना और शाम की, ऐसी आदत बन चुकी है जैसे आदमी नहीं बोलता है कि चाय चाहिए ही चाहिए, ऐसा हो गई है। तो जब गर्मी होती है ना तो गर्मियों में इतनी दिक्कत नहीं होती, सुबह बस मिल गई ना तो काफ़ी है। शाम को इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर सर्दियों में और ठंड के दिनों में ना ऐसा होता है कि सुबह और शाम चाय एकदम बनी ही रहती है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी टाइम 10 मिनट है, तब तक मैं बेटा नाश्ता कर लेगा और उसके बाद ये चले जाएंगे स्कूल। सबसे पहले मैं यहाँ पे टिफ़िन लगा दे रही हूँ। तो टिफ़िन में है ना तो जो पेपर होता है ना, तो ये पहले ना टिश्यू पेपर लगा दे रहे थे हम। और पहले क्या होता था, जब बेटे का टिफ़िन में पैक करती थी तो उसमें ना टिश्यू पेपर का यूज कर लिया करती थी। मगर एक बहन का कमेंट था कि टिश्यू पेपर मत यूज करिए, रैप पेपर आता है तो वो यूज कर लिया करिए। तो बस एक दूसरे से सीखने को मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। हम लोग की वीडियो में कोई आता है ये चीज़ सिखाता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना उनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। मैंने उस दिन फिर मैंने रैप पेपर मंगा लिया है। अब मैं रैप पेपर में ही पैक करके देती हूँ बेटे को। और सच बताऊँ बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम से तेल ना वो सोख भी लेता है और टिश्यू पेपर ने एकदम से चिपक जाता था कुछ भी चीज़ अगर पैक करो तो। थैंक यू सो मच, आपने बताया मुझे। तो चलिए यहाँ पर नाश्ता वास्ता हो गया था, उसके बाद है ना तो फटाफट से अब किचन की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि किचन है ना बिल्कुल भी फैली ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं जब हम रोटी बनाते हैं ना तो आटा बहुत ज़्यादा फैल और ऐसे ही मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ, क्योंकि डब्बे जैसा किचन है, छोटा सा है और इसको ना एकदम फैला फैला रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो लगता है सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। और छोटे से घर में ना बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, हर कुछ का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कहीं इधर फैला तो नहीं है कि इधर फैला नहीं है, क्योंकि इसी में सब कुछ एडजस्ट करना है ना तो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाता है, हो पाता है। तो बस यहाँ पे जो नाश्ते के बर्तन थे तो उनको मैं धो ले रही हूँ। आज नाश्ते के बर्तन ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि चाय मैंने बनाई थी और मैंने सब्जी कुछ भी नहीं बनाई थी। पूड़ी ही मैंने फ्राई कर लिया था, तो बस उसी में चाय पूड़ी खा लिया है। और टिफ़िन में मैंने नमकीन डाल दिया था बेटे को और पूड़ी दे दिया हुआ है, क्योंकि आज उसका मन था कि मैं नमकीन और पूड़ी लेकर जाऊँगा। तो बस उसको मैंने पैक किया। उसके बाद है ना तो यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि है ना तो किचन से जो हमारा काम है वो हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर उसके बाद तो हर गृहिणी के काम ना किचन से घर से कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार सा हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर किचन साफ़ करने के बाद पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका है मेरा, क्योंकि छोटा सा घर को है ना तो सब कुछ एडजस्ट करने में थोड़ा सा है ना तो समझदारी भी दिखानी पड़ती है कि पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे। फैला रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए दोस्तों, जो पुराने कपड़े का मैंने डोर मेट बनाया हुआ था तो मैंने 3 और बनाया हुआ है। तो 2 मैंने पड़ोसन को दे दिया हुआ है और 1 मैंने बेड के पास रख दिया है। तो कुछ ऐसे ही मैं अपने डब्बे जैसे घर को हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखती हूँ, ताकि है ना तो एकदम से साफ़ सुथरा रहे और अच्छा लगता है ना, पूरा चीज़ एकदम सेट हो जाता है। तो देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 7:30 और 5 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था। तो कुछ इस टाइम पर मेरा सारा काम हो जाता है और देख सकते पूजा
पूजा भी हो चुकी हुई है और सुबह सुबह ही पूजा हो जाती है। 6:15 तक मेरे घर में पूजा पाठ हो जाता है और 7:30 तक, ये देखिए मैंने बताया ना 7:30 बजे सूरज भगवान जब ऊपर ऊपर उठते हैं ना तो ऐसे ही लाली छाती है चारों तरफ। और अभी धूप जल रही हुई है और पतिदेव है ना, दिखाती हूँ आपको कि क्या कर रहे हैं। तो पतिदेव को लगा दिया था कि मशीन थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्योंकि पानी लाने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बाल्टी बाल्टी उठाने में। तो ये लेकर आए थे और जो भी कपड़े थे तो मैं मशीन पे डलवा दिया है, तो वो आराम से धुल जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से जुगाड़ करना पड़ता है मशीन के लिए। तो चलिए ये कपड़े धुलेंगे और आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।